डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। जो बिहार बोर्ड सेंटअप का एग्जाम हुआ था सोशल साइंस का पेपर, उसी पेपर का आंसर आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 42 नंबर सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं, जो 40 नंबर क्वेश्चन के आंसर बता चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। 42 नंबर सवाल बोल रहे हैं, बाबू जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो जेनेवा समझौता जो हुआ था बाबू 1954 में हुआ था। इसलिए 42 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। चलिए 43 में सवाल देखा जाए। 43 में सवाल बोल रहा है, माली गांव की घटना कहाँ हुई थी? जो माली गांव की घटना हुई थी बाबू, ये दक्षिणी वियतनाम में हुआ था। इसलिए 43 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 43 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 44 में सवाल देखा जाए। 44 में सवाल बोला है, 44 अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर है बाबू कंबोडिया में स्थित है। इसलिए 44 का मेरा करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। चलिए 45 में सवाल देखा जाए। बाबो दाई किस देश का शासक था? तो ये दक्षिणी वियतनाम के था। इसलिए 45 का मेरा करेक्ट ऑप्शन 45 का बी हो जाएगा। चलिए 46 में सवाल देखा जाए। 46 में सवाल बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बाबू किसने की थी? इसलिए 46 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए हुम ने किया था। यहाँ पर छूट गया, थोड़ा लिख लीजिएगा आप लोग। ए हुम ने किया था। इसलिए 46 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 47 में सवाल देखा जाए। 47 में सवाल बोल रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने किस आयोग का गठन किया? तो हंटर आयोग का किया था बाबू। इसलिए 47 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, हंटर आयोग। 47 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हंटर आयोग। चलिए 48 में सवाल देखा जाए। 48 में सवाल बोल रहा है, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो 48 का मेरा करेक्ट ऑप्शन M.N. राय ने किया था। इसलिए 48 का करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। M.N. राय ने किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कौन किया था वो? तो M.A. राय ने। 48 का करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 49वां सवाल देखा जाए। 49वां सवाल बोल रहा है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? अखिल जो भारतीय किसान है बाबू, कहाँ गठन हुआ था? तो लखनऊ में। इसलिए 49 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लखनऊ में। 49 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 50वां सवाल देखा जाए। 50वां सवाल बोल रहा है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। गांधी जी को बाबू महात्मा के उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। इसलिए 50 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 50 का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 51 नंबर सवाल देखा जाए। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इसलिए 51 का करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर सवाल देखा जाए। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो बाबू ये मराठी भाषा में किया गया था। इसलिए 52 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था बाबू? तो मराठी भाषा में किया था। इसलिए 52 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 53 नंबर सवाल देखा जाए। 53 नंबर सवाल बोल रहा है, 53 संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। इसलिए 53 का करेक्ट ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा। संवाद जो कौमुदी का प्रकाशन जो किया था बाबू, वो राजा राम मोहन राय ने किया था। इसलिए 53 का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 54 में सवाल देखा जाए।
14 नंबर सवाल बोल रहा है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 54 का करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था झारखंड का राज्य का गठन। चलिए 55 नंबर सवाल देखा जाए। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार की किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1918 में हुआ था, इसलिए 55 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 56 नंबर सवाल देखा जाए। 56 नंबर सवाल बोल रहा है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है बाबू, तो एक धर्म पर होती है। दो सांप्रदायिक राजनीति होता है बाबू, एक धर्म पर आधारित होता है, इसलिए 56 का मेरा करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर सवाल देखा जाए। 57 नंबर सवाल बोला भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है बाबू? तो आंध्र प्रदेश है, इसलिए 57 का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 58 नंबर सवाल देखा जाए। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? तो 2006 में बना था बाबू। सूचना का अधिकार 2005 ईस्वी में बना था। बिहार पंचायती राज कब बना था अधिनियम? तो 2006 में, इसलिए 58 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर सवाल देखा जाए। उनसठ नंबर सवाल बोल रहा है 59 नंबर सवाल बोल रहा है भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? तो 22। कितने भाषा मान्यता प्राप्त है वो? तो 22, इसलिए 59 का मेरा करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 59 का डी सही हो जाएगा। चलिए 60 नंबर सवाल देखा जाए। 60 नंबर सवाल बोला है 60 नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो महापौर करता है, इसलिए मेरा 60 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 60 का सी सही हो जाएगा। चलिए 61 नंबर सवाल देखा जाए। स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो राजस्थान से हुई थी बाबू। किस राज्य से? तो राजस्थान से, इसलिए 61 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि स्थानीय शासन की जो शुरुआत हुई थी बाबू वो एक राज्य स्थान से हुई थी, राजस्थान, इसलिए 61 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, राजस्थान। चलिए 62 में सवाल देखा जाए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, इसलिए 62 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 63 नंबर सवाल देखा जाए। जल संघर्ष किस देश में हुआ था? जल जो संघर्ष हुआ था बाबू किस देश में हुआ था? तो बोलीविया में हुआ था, इसलिए 63 का मेरा करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 64 नंबर सवाल देखा जाए। 64 नंबर सवाल बोला रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया? तो दक्षिण अफ्रीका की मेक्सिको की घाना की बोलीविया में। कहाँ चलाया था बाबू? तो दक्षिण अफ्रीका में चलाया था, इसलिए 64 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। 64 का सी हो जाएगा। चलिए 65 में सवाल देखा जाए। 65 में सवाल बोल रहा है चास्टिस आंदोलन कहाँ हुआ था? जो चास्टिस बाबू आंदोलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था, इसलिए 65 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 66 में सवाल देखा जाए। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी बाबू? तो नेपोलियन जो संहिता जो वर्ष लागू की गई थी वो 1804 में लागू की गई थी, इसलिए 66 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 67 नंबर 67 नंबर सवाल बोल रहा है यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है बाबू? तो तुर्की को कहा जाता है, मगर अभी के डेट में तुर्की एक सबसे ज़्यादा उन्नति प्रोग्रेसेस कर रहा है। पहले यूरोप का मरीज बोला जाता था तुर्की को, मगर अभी नहीं बोला जा रहा है। अभी इस समय जो तुर्की है बाबू सबसे फास्ट एवरा चल रहा है
प्रोग्रेस में सबसे ज़्यादा उन्नति कर रहा है इसमें, इसलिए 67 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 68 नंबर सवाल बोल रहा है बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया। जो बिहार पृथक राज्य का जो दर्जा दिया गया था वो कब ये दिया गया था, तो 1912 में। इसलिए 68 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए 69 नंबर सवाल देखा जाए, निम्न में कौन आसियान का सदस्य नहीं है बाबू, सदस्य नहीं है, तो मालदीव नहीं है, इसलिए 69 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 70 नंबर सवाल देखा जाए, 70 नंबर सवाल बोला है रुपया किस देश की मुद्रा है बाबू, मैंने पैसा है। भारत में तो रुपया बोला जाता है, पाकिस्तान में भी बोला जाता है, नेपाल में भी, यानी 70 का मेरा करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी सही होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 71 क्वेश्चन देखा जाए, 71 नंबर। 71 नंबर सवाल बोल रहा है निम्न में किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था बाबू, इसलिए 71 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो 1871 ईस्वी में हुआ था, फ्रैंकफर्ट की संधि हो जाएगा मेरा 71 का, यानी 71 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्या जगह बी सही हो जाएगा, क्योंकि निम्न में जो संधि जर्मनी के एकीकरण के पूर्ण रूप से हुआ था वो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था, इसलिए 71 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 72 नंबर सवाल देखा जाए, निम्न में से किसकी जीवनी लाला लाजपत राय ने लिखी थी। 72 नंबर सवाल बोल रहा है कि निम्न में किसकी जीवनी जो लाला लाजपत राय ने लिखी थी बाबू, तो गैरीबाल्डी को लिखा था, इसलिए गैरीबाल्डी हो जाएगा। 72 को मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गैरीबाल्डी। चलिए 73 नंबर सवाल देखा जाए, किस समझौते के तहत वियतनाम को 2 हिस्से में बांट दिया गया था। जेनेवा समझौता है बाबू, यानी 73 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 74 नंबर सवाल बोल रहा है, 74 नंबर सवाल बोला स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, तो जेम्स हारग्रीव्ज ने किया था, इसलिए 74 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 75 में सवाल बोल रहा है पंजाब नेशनल बैंक कब स्थापित हुआ। जो पंजाब नेशनल बैंक है बाबू वो कब स्थापित हुआ था, तो 1894 ईस्वी में हुआ था, मगर यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 1895 दिया है। 75 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मगर 1894 ईस्वी में हुआ था जो पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना हुआ था बाबू 1894 में। 1894 नहीं इसमें दिया है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है पेपर छापने में, 1895 दिया है, इसलिए 75 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 76 में सवाल देखा जाए, 76 में सवाल बोला है भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुंबई में है, इसलिए 76 का मेरा करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 77 में सवाल देखा जाए, निम्न में कौन व्यावसायिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है, तो चालू तो है, ये तो सही है, बचत भी सही है, आवर्ती भी सही है, अधिविकसक नहीं है, इसलिए मेरा 77 का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अधिविकसक नहीं है, व्यावसायिक बैंक में ये नहीं आता है बाबू, अधिविकसक नहीं है, इसलिए 77 का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 78 में सवाल देखा जाए, 78 में सवाल बोला है 78 मंदार हिल किस जिले में स्थित है बाबू, तो बांका जिले में स्थित है, इसलिए 78 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 79 क्वेश्चन देखा जाए, हस्यूर विधि का विकास किसने किया था, तो जॉर्ज लेहमान ने किया था, इसलिए 79 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 80 नंबर सवाल देखा जाए, 80 नंबर सवाल बोला जा रहा है मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है, बहुत जल को दिखाया जाता है, इसलिए 80 का मेरा करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
सोशल साइंस में जो 10th क्लास का जो पेपर होता है बाबू, उसमें 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगर वीडियो पसंद पड़े तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बोर्ड 10th में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, फाइनल या सेंटर पर कोई भी चीज़ का एग्ज़ाम होगा, उस ऑब्जेक्टिव को इस यूट्यूब के द्वारा आप लोगों को आंसर के साथ आप लोगों को बताया जाएगा। थैंक्स।